नमस्ते। मैं डॉक्टर चिराग बिरुद। मैं एक रोबोटिक कैंसर सर्जन हूं और मैं अभी पुणे में प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हम समझेंगे कि कैंसर में दर्द क्यों होता है, ये क्या-क्या प्रकार का होता है और हमारे पास इसके लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कैंसर में होने वाले दर्द का क्या-क्या प्रकार है। तो अगर हम देखें तो ये मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक नॉइसिसेप्टिव पेन और दूसरा हम बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। तो पहले हम जानेंगे नॉइसिसेप्टिव पेन के बारे में। नॉइसिसेप्टिव पेन मतलब वो पेन जब हमारा ट्यूमर जो है, अगर हम बात करें कि लिवर कैंसर है, तो ये ट्यूमर जो हमारे लिवर के ऊपर प्रेशर देता है, उस सिम्टम के वजह से जो दर्द होता है, उसको हम बोलते हैं नॉइसिसेप्टिव पेन। वैसे ही दूसरा प्रकार जो है वो है न्यूरोपैथिक पेन। तो जब ये हमारा ट्यूमर है, ये जब साइज में बड़ा होता है और ये सराउंडिंग के नर्व्स को कंप्रेस करता है, तो ये जो पेन है वो पेशेंट को एक झुंझुनाहट या फिर जलन ये सब सेंसेशंस आता है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। अब हम बात करते हैं कि कैंसर में ये पेन क्यों होता है। तो इसको मेनली हम डिवाइड कर सकते हैं दो कॉजेस में। एक पहला है रहता है कैंसर रिलेटेड पेन और दूसरा है ट्रीटमेंट रिलेटेड पेन। तो कैंसर रिलेटेड पेन जो होता है कि जो आपका ट्यूमर है जो सराउंडिंग टिश्यू में या फिर बोन में या नर्व में जब प्रेशर देता है, तो उसके वजह से जो पेशेंट्स को पेन होता है। दूसरे साइड में अगर हम ट्रीटमेंट रिलेटेड पेन बात करें, तो कैंसर पेशेंट्स को सर्जरी या कीमोथेरेपी या रेडिएशन ये ट्रीटमेंट अगर वो ले रहा है, तो उसके साथ ही उसको कहीं ना कहीं पेन का ये कॉमन सिम्टम होता है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक पेन लैडर करके एक प्रोटोकॉल बनाया है, जिससे हम ये पेन को एक एडिक्वेट एनाल्जेसिया देके हम मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ये पेन लैडर के बारे में। तो इसके मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में अगर पेशेंट को माइल्ड पेन है, तो हम उनको एक एनसेड्स मतलब एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जैसे कॉमनली जिसको हम जानते हैं पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन, ये हम टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर पेशेंट्स का पेन इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 में हम इनको लो डोज ओपियोइड्स जो है वो देते हैं। ये ओवर द काउंटर देने वाले ड्रग्स नहीं रहते हैं, तो इसके लिए लेने के लिए आपको आपके ऑन्कोसर्जन या कैंसर सर्जन से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसमें मेनली जो ड्रग्स आते हैं वो आते हैं ऑक्सीकोडिन या फिर ट्रामाडोल। ट्रामाडोल को हम कॉमनली पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन में जानते हैं एज एन अल्ट्रासेट। ये यूजुअली अगर हम ट्रामाडोल दे रहे हैं, तो पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स थोड़ा हो सकता है, जैसा कि चक्कर आना या फिर कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन या फिर उल्टी का सिम्टम्स आना, ये एक कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर पेशेंट का पेन ये स्टेप पे कंट्रोल नहीं होता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप 3 पे जाते हैं, जिसमें हम हाई डोज ओपियोइड्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि कॉमनली मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन में अगर बात किया जाए, तो मॉर्फिन अगर दे रहे हैं, तो पेशेंट का सबसे पहला डाउट ये होता है कि क्या हमको इसका आदत पड़ेगा। तो ये डोज जो मॉर्फिन का शुरू होता है, ये सबसे लो डोज में चालू होता है और ये स्लोली स्लोली बढ़ाया जाता है, जो मेक श्योर करता है कि पेशेंट को इसका आदत ना पड़े और पेशेंट को इसका टॉलरेंस ना आए। इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर कोई पेशेंट का पेन ये तीनों स्टेप में कंट्रोल नहीं होता है, तो हमारे पास एक इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट करके एक प्रोसीजर रहता है, जिसमें जिस पेशेंट को जहाँ पेन हो रहा है, उस एरिया के जो नर्व रूट्स रहते हैं, उसको हम एक रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन या फिर एक कोई अल्कोहल इंजेक्शन दे के वो नर्व्स को हम जला सकते हैं, जिससे उनको पेन रिलीफ मिल सकता है। अगर आपको ये कैंसर के पेन रिलेटेड या कैंसर रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में हमको सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको उनका जवाब नीचे दे देंगे। थैंक यू।